फिर आपने क्या किया है? पीने का पानी, नहाने हम धोने लोग के लिए सारा क्या? कुछ अभी इस टाइम बाहर से ले रहे हैं जी, परचेज़ कर रहे हैं। बोतलें सुबह पानी की हम लोग बाज़ार से लेकर आए हैं सारे, और ना बच्चे नहाए हैं सुबह के, ना मर्द नहाए हैं, ना नमाज़ पढ़ी है ये किसी है ने। पुलिस अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची। हमारी तो जिनकी फैसले हैं उनको भी बताया आपने? उनको जो है ना उनका नंबर हमने दिया है। हमने जो पहली बार बताया था तो हमारा बुलाना पुलिस और जब हमने दरख्वास्त दिया है उन्हीं का काम है। नहाना शाना कुछ भी नहीं हमने किया है। ये छोटी ईद पे भी यही मसला था, जब हमने पानी इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं लेडीज़ करते। बहुत सख्त परेशान हैं, कपड़े धोने होते हैं, बर्तनों के मसाइल होते हैं, बच्चों के मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एनएन उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं चक्री रोड ज़फ़र प्लाज़ा के सामने मौजूद हूँ, लाइन नंबर 1 में। मेरे साथ ये खुर्रम भाई मौजूद हैं। यहाँ पर एक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक फ़ैसले लगाई गई हैं जिनको गंदा पानी दिया जाता है, और गंदा पानी इतना ज़्यादा टाइम दिया जाता है कि ये जो पड़ोसी यहाँ पे जो रहते हैं, खुर्रम भाई और उनके पड़ोसी, तो इन सब के घरों में पीने वाले पानी के टैंकियों में ये पानी चला जाता है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने पहले भी बारहा दफ़ा कहा कि ये पानी हमारे घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे पानी को भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने कंप्लेन भी की है, लेकिन उससे भी ये मायूस हैं, इसलिए ये मीडिया पे सामने आए। खुर्रम भाई से पूछते हैं कि असल वजह क्या है और क्यों नहीं सुनवाई होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खुर्रम भाई, ये कब से ये मसला आपके साथ हो रहा है? सर ये मसला हमारा छोटी ईद से चल रहा है जी। सही। छोटी ईद पे भी हमारे घरों में पानी आया है, टैंक्स के अंदर आया है और बोरिंग के अंदर गया है। हम लोगों ने सर कंप्लेन की है इन लोगों से आके, और ख़ुद रिक्वेस्ट भी किया कि इस पानी को बंद कर दिया जाए, लेकिन इन्होंने पानी बंद नहीं किया, जिसकी वजह से आज फिर हमें दोबारा इस मुश्किल का सामना है। और रात को हमारे घरों में फिर टैंक्स के अंदर पानी भी आया है और बोरिंग के अंदर भी आया है, जिसकी वजह से ये गंदे पानी से बच्चे बीमार भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान भी हुआ है। टैंक सारे गंदे हो गए हैं। लास्ट भी ईद पे हम लोगों ने टैंक्स की सफाई की है, टैंक्स की मुरम्मत करवाई है, और हमारा एक-एक घर के ऊपर 15-15, 20-20 हज़ार रुपये खर्चा आ गया जी। और दोबारा फिर वही हमारी अब कंप्लेन है, और इससे रिक्वेस्ट है कि इस नाले को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल बंद किया जाए और इससे जो नुकसान हुआ है उसका अज़ाला किया जाए। ये जिसकी फैसलें जिसने लगाई हुई हैं, तो ये है कौन है बंदा? यहीं का चक्री रोड का है या किसी और? शीर रहमान नाम है उनका जी, दमियाल कैंप पे। उन्हीं को लास्ट टाइम हमने कंप्लेन की थी कि यार इसको बंद कर दिया जाए। उनको पता है कि ऐसा गंदा पानी यहाँ पे जी, लगाया है? उनको लास्ट टाइम हम लोगों ने, मैं और हाजी साहब आए थे, हम लोगों ने सारे उनको विज़िट करवाया था। उन्होंने खुद भी माना था, ये पानी हमारी फसलों का जा रहा है, और नाले का पानी जिस टाइम ओवर हो जाता है, उसके बाद ये पानी सारा हमारे घरों में जाता है, बुनियादें ख़राब हो रही हैं, बोरिंग्स ख़राब हो रही हैं हमारी, और टैंक्स ख़राब हो रहे हैं। कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जी, ये तो गवर्नमेंट का काम है। हम लोगों ने ना कंप्लेन की, हमारी कंप्लेन थी अपनी घर की। लेडीज़ बहुत सख्त परेशान हैं, कपड़े धोने होते हैं, बर्तनों के मसाइल होते हैं, बच्चों के मसाइल हैं। तो तो ना इससे आपका सारा पानी बोरिंग में चला सारा जाता है? बोरिंग में जा रहा है, जो टैंक्स है अंडरग्राउंड उनके अंदर पानी जा रहा है सारा जी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए जी, इसको हल किया जाए। अभी आपने कंप्लेन भी की है, तो क्या उम्मीद है वो कुछ कंप्लेन हल हमने रात को कर दी थी थाने में जी, गुलशन इकबाल में, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से हमें कोई ना कॉल आई है, ना वो लोग आए हैं, और अभी तक हमारी किसी किस्म की सुनवाई नहीं हुई। तो फिर आपने क्या किया है? पीने का पानी, नहाने हम धोने लोग के लिए सारा क्या? कुछ अभी इस टाइम बाहर से ले रहे हैं जी, परचेज़ कर रहे हैं। बोतलें सुबह पानी की हम लोग बाज़ार से लेकर आए हैं सारे, और ना बच्चे नहाए हैं सुबह के, ना मर्द नहाए हैं, ना नमाज़ पढ़ी है किसी ने जी। हमारी यही है कि इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जितना जल्दी हो सके इसको क्लियर किया जाए जी, बंद। बस हम तो चाहते हैं कि हमारी इस परेशानी का अज़ाला हो जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमने तकरीबन वही भाई ने बताया कि हमने सुबह से नमाज नहाना शाना कुछ भी नहीं हमने किया है। ये छोटी ईद पे भी यही मसला था, जब हमने पानी इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं कर सके, तो हमें बाहर से पानी लाना पड़ता है, हर चीज़ हमें बाहर से करनी पड़ती है। तो ये हमारा जो है इस परेशानी का अज़ाला जो है जल्दी से जल्दी किया जाए। तो ये कब से, ये मसला पेश कब से आ ये रहा है? तकरीबन छोटी ईद के बाद से, ये जो छोटी ईद गुजरी, छोटी 2-3 माह हो गए। 2-3 माह हो गए ये चल रहा है मसला। बिल्कुल 2-3 माह में कोई हल नहीं हो कोई हल सका। नहीं, कोई हल नहीं। लेकिन हमने असल में कंप्लेन भी नहीं की थी, लेकिन अभी हमने कंप्लेन की है, लेकिन कंप्लेन का मजबूर हो गए ना अभी कंप्लेन पे। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि मैं और खुर्रम भाई इस रमज़ान अल मुबारक में बाकायदा इनके पास आए, जबकि हमारे सब के घरों में टैंकियों में ये गंदा पानी कसीर मिकदार में आया। अव्वल तो ये कदम ही गैर कानूनी है कि इन्होंने इधर से होल करके ये फसलों को, सब्जियों को ये गंदा पानी लगाते हैं, ये गैर कानूनी है। और इसके बावजूद जब ये पानी लगाते, इसने हमारे साथ वादा किया कि आइंदा के लिए ये सुराख को मैं पक्का बंद करूँगा और इसकी कोई शिकायत नहीं होगी। हमने उनको बताया कि अगर आइंदा ऐसी कोई हुआ तो हमारा जितना नुकसान हुआ वो हम आपसे लेंगे और आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर भी कटवाएंगे। कल से यही हमारी पोजीशन फिर बन गई है कि सारा हमारी बोर में, हमारी टैंकियों में यही गंदा पानी आ गया है, न नहाने के काबिल, न पीने के काबिल और न किसी चीज़ के काबिल।
रात हम 1 बजे पुलिस स्टेशन में गए हैं, वहाँ हमने बाकायदा दरख्वास्त दी है, टैग नंबर लगा हुआ है। उन्होंने हमें 9 बजे का टाइम दिया है, पुलिस अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची। हमारी तो जिनकी फैसले हैं उनको भी बताया आपने? उनको जो है ना, उनका नंबर हमने दिया है। हमने जो पहली बार बताया था तो हमारा बुलाना पुलिस को, जब हमने दरख्वास्त दिया है, उन्हीं का काम है। अभी हम ये चाहते हैं कि ये एक तो इस सिलसिले को मुस्तकिल बंद किया जाए मुकम्मल तौर से, क्योंकि जो फसलें ये सब्ज़ियाँ जो लोग इस्तेमाल करते हैं, आखिर उनको भी तो बीमारी लगती है ना। किस कानून के मुताबिक कुल्ले डुल्ले आम रोड पे जो है ना ये काम हो रहा है। गटर का पानी तो खुला होना भी नहीं चाहिए ना, ऐसे देखिए, पूरा खुला ये पड़ा जब हुआ है। आगे मानसून का जो है ना ये सीज़न आ रहा है, ये बारिशें होंगी, ये गंदा पानी और भी जाएगा। हम इसका मुस्तकिल बुनियादों पे हल चाहते हैं। हमारी किसी की ज़ातियात नहीं, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है पूरे महल्ले के साथ। ये सारे या डॉक्टर हैं इसमें, या हाई लेवल के लोग हैं, तिजारत पेशा हैं, कारोबारी हैं। बीमारी भी लग जाती हैं और साथ जो है ना जानी माली नुकसान भी हो रहा है। आखिर क्यों? और राशिद महमूद साहब क्या कहना चाहते हैं? ये सारे बेचारे काफ़ी लोग परेशान हैं, और ख़ास करके ये जो मेन रोड पे गटर इस तरह से खुला छोड़ देना, ये भी ज़्यादती नहीं है आवाम के साथ? सर ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। एक तो जो मौजूदा बजट पेश हुआ उसमें टैक्सेस की भरमार है। गवर्नमेंट टैक्स तो वसूल करना चाह रही है, क्या फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं। पढ़े लिखे बाशऊर अवाम है, तो अवाम को तो इन्होंने भेड़ बकरी की तरह जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं हमारे हुक्मरान। और कैंट बोर्ड का स्पेशली ये कैंट का एरिया जो है, ये आपके सामने पोजीशन है इसकी। ये है कि इस नाले को पुख्ता किया जाए, इसकी बाउंड्री वालों को ऊंचा किया जाए। ये जो सुराख इन्होंने पहले से बनाया हुआ है, इसको मुस्तकिल बंद किया जाए और कोई भी आइंदा से कोई सुराख न रखे। और हमारा कोई भी लाइसेंस फिर हुआ, ये शख्स भी हमारा ज़िम्मेदार होगा, और हमारी जो ज़िम्मेदार हुकाम है उनके ख़िलाफ़ भी जो है ना हम जाएंगे आगे।